ये हम लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स विद पूजा मैम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? इसको हम सिंगुलर सेंस में भी कहते हैं और प्लूरल सेंस में भी यूज़ करते हैं। कैसे? सिंगुलर सेंस में कैसे कि जिसमें साइंस ऑफ कलेक्शन हो, एनालिसिस हो या रिप्रेजेंटेशन हो, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो, तो ये सब हमारा किस में आता है? सिंगुलर सेंस में आता है। अब आता है हमारा प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस होता है कि एक डिफाइनेट पर्पस के लिए हमारे पास क्या हो, ऑब्जर्वेशन कलेक्शन हो। जो हमारे पास डेटा है उसका कलेक्शन किस स्पेस पर हो, एक फाइनाइट पर्पस के हिसाब से हो, मतलब एक लिमिटेशन में हो, तो वो क्या है, वो किस फॉर्म में आ जाता है? हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। चलिए, ये तो मैंने थोड़ा सा बेस बता दिया। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, ग्राफ में हम किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करें। इस चैप्टर में से भी आपकी काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है। जो पहले टेबुलर फॉर्म था वो सब कुछ हट चुका है। अब हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? जो हमारे पास डेटा गिवन होगा टेबुलर फॉर्म में, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा, हमें उसे ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ फॉर्म में 3 तरह से रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से? फर्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। फर्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। मैं इसको समझा देती हूँ। बार ग्राफ क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है। बार मतलब एक ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एक बार बने होंगे। एक बार बने होंगे तो वो किससे डिनोट होगा? हमारा बार ग्राफ से। अब हमें पता है ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए। ग्राफ के लिए हमें 2 लाइन्स चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन चाहिए, तभी हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरी कौन सी होती है? एक्स होती है, और ये मेरी वाई होती है, जिनको हम नाम से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और ये मेरी वर्टिकल लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि बार ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज एन एग्जाम्पल, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो मैंने इस तरह से बताया है कि मेरे 10 स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं। 10 और जैसे रोल नंबर वाइज 0 से 10 रोल नंबर जिनके हैं वो बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स आए हैं। फिर 11 to 20 रोल नंबर वाले बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? 30 आए हैं। तो इस तरह से अगर आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा, इस तरह से एक टेबल में आपको बता देती हूँ, जैसे एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से टेबल बनी होगी, तो एक साइड आपके लिखा होगा रोल नंबर। ठीक है, एक में लिखा होगा आपका रोल नंबर, एक में लिखे होंगे आपके मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे 0 to 10 रोल नंबर तक के बच्चों के 10 रोल नंबर तक के बच्चों के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। ठीक है, 20 रोल नंबर तक के बच्चों के कितने हैं? 30 मार्क्स हैं। इस तरह से आपको एक डेटा गिवन होगा। अब आपको उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? तो आप जो रोल नंबर है इसको लोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये हमारी क्या कहलाएगी? रोल नंबर। ठीक है, और वर्टिकल लाइन हमारी कौन सी होगी? मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए हैं सारे बच्चों को, उसके लिए। तो चलिए, मैं अब इसमें हमें एक सेम डिफरेंस में नंबर्स डिनोट करने पड़ते हैं, तो वो हमारा डेटा पर डिपेंड करता है कि हमें नंबर्स कैसे लेने हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये मेरा ओ होता है, हमेशा ओ ओरिजिन पॉइंट रहता है। चलिए, अब फर्स्ट मैंने बोला क्या? 10 पर कितने मार्क्स आए हैं? 20। ठीक है, तो 20 मेरा यहाँ है। अब यहाँ पे मुझे बार बनाना है, तो मैं बार कैसे बनाऊँगी? सिमिलर क्या लूँगी? ये जो विड्थ है, ये जो डिस्टेंस है, 10 बीच में है, तो यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा मेरा बार बनना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड वाले का बार यहीं से बनेगा, तो सेम डिस्टेंस लेना जो आपने यहाँ पे सेम डिस्टेंस ली दोनों साइड से, वो कहाँ तक जाएगा मेरा? 30 तक। मतलब मुझे एक जैसे बार दिखने चाहिए, ऐसा ये नहीं कि इसकी विड्थ ज़्यादा और इसकी विड्थ कम, ना, ऊंचे नीचे हो सकते हैं, हाइट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इस तरह से, जैसे इसका सपोज मान लो इसका 40 है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया? ये भी हो गया मेरा बार ग्राफ। ठीक है, समझ आ गया बार ग्राफ। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, कौन सा? हिस्टोग्राम। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम के बारे में समझते हैं। हिस्टोग्राम में जो आपका डेटा गिवन होगा, जो आपका टेबल फॉर्म में डेटा गिवन होगा, इस टेबल फॉर्म में आपको क्या होगी? इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये मान लो कि तभी हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा कि उसमें हमारा क्या होगा? उसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, एक फिक्स्ड नंबर गिवन
नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड नंबर गिवन था, यहाँ पे हमें एक साइड में एक कॉलम में हमारे पास इंटरवल गिवन होगा। और सपोज इंटरवल ऐसे 0 to 10, 10 to 20, ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्लास इंटरवल कहलाते हैं। ये हमारे क्लास इंटरवल कहलाते हैं। अब क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो नाम से समझ में आ रहा है, लोअर मतलब छोटा, अपर मतलब बड़ा। तो ये होती है मेरी लोअर लिमिट और ये होती है मेरी अपर लिमिट। ठीक है, इनको हम किन से डिनोट करते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये इंटरवल में गिवन है कि इतने नंबर्स के बीच में। ठीक है, और ये एक इंक्लूसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ आ गया। इंक्लूसिव मतलब ये नंबर ऐड होता है, समझ आ गया। चलिए अब हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे करना है वो समझते हैं। ड्रॉ ऐसे ही होगा, मतलब इसमें बार ही बनेंगे, बार ही बनेंगे। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ग्राफ फॉर्म बना लिया मैंने, ये मेरा ओ ले लिया, सेम 10, 20, 30। ठीक है, 10, 20, 30। अब आपको जो फर्स्ट बार बनाना है वो आपका कितने इंटरवल में है, 0 to 10 में है। तो 0 भी होगा और 10 भी होगा। ठीक है, लेकिन इंक्लूड कौन सा रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 to 10 कितने नंबर पर आ रहा है, 10 पर। मतलब मैं ये लेके चल रही हूँ, यहाँ पे 0 to 10 ले लो आप। तो मेरा बार कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये बीच में ले रहे थे नंबर, समझ आया। यहाँ पे हमारा साइड में आ गया। तो एक हो गई हमारी लोअर लिमिट, एक हो गई हमारी अपर लिमिट। ये इसके इंटरवल के बीच में बन गया हमारा एक बार। ठीक है, अब सेकंड जो होगा वो इसी से सट के बनेगा, इसमें एक दूसरे से सटे हुए होते हैं बार। ठीक है, अब सेकंड का मेरा 20 है, तो मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, मेरी अलग से लाइन नहीं बनेगी। और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, समझ आ गया। अब थर्ड मेरा 20 to 30 इंटरवल है, तो मेरा 30 तक है। तो ये इस तरह से मेरा हिस्टोग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा। समझ आ गया हिस्टोग्राम किस तरह से हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब थर्ड पढ़ते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या होता है भाई, देखो पॉलीगॉन तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, गॉन मतलब होता है साइड। मतलब कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्टागन, ये सब हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मतलब आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पॉलीगॉन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। उसमें दो तरह से बन सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे, एक तो हिस्टोग्राम की हेल्प से, मतलब उस ग्राफ में हिस्टोग्राम भी हो तब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं है तब भी हम उसके बिना भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे, दोनों तरह से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम मतलब आपको ऐसा ही डेटा गिवन है कि आपको बोला आप हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए, और आपको यही डेटा गिवन है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने हिस्टोग्राम तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको इस हिस्टोग्राम में ही आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है साथ में। दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर बताने हैं आपको। तो आप कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लास मार्क की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लास मार्क की। क्लास मार्क एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है, इसे लर्न कर लेना। ठीक है, क्लास मार्क को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। दूसरे फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या है मेरा, ये। अब इसका मिड पॉइंट आपको पता है, 0 to 10 के बीच मिड पॉइंट कौन सा होगा, 5। तो डायरेक्ट मेरा 5 आ गया। और नहीं आता तो फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो अपर लिमिट क्या होती है, मैंने बताया था आपको, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। 10 + 0 10, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया ना, 5। तो ये फॉर्मूला कहीं अलग से फॉर्मूला पूछने को आए, या इसमें भी हमें अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अकेला ही रिप्रेजेंट करने को बोला है तो हमें वहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और यूज़ करना है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि हिस्टोग्राम में कैसे ड्रॉ करें। चलिए अब मैंने 0 to 10 का क्लास मार्क निकाल लिया, मेरा कितना आया, 5 आया। अब वो जो 5 है ना, वो यहाँ पे मैं डॉट कर दूँगी, नीचे 5 यहाँ है तो बार पे मैंने 5 डॉट कर दिया। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट मतलब इसका क्लास मार्क कितना होगा मेरा, 15, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसका मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, मतलब मिड पॉइंट ऑफ एक क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस इन पॉइंट को मुझे जॉइंट कर देना है। क्या करना है, ये जो पॉइंट है इनको मैंने यहाँ जॉइंट किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ जॉइंट किया। अब बन गया क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, भाई अभी नहीं बना है। पॉलीगॉन कैसा होता है, क्लोज फिगर होता है, कैसा भी हो क्लोज हो रहा है।
तो मुझे ग्राफ पे बताना है, तो ग्राफ पे मैं कैसे बताऊंगी, मुझे क्लोज करना है, मतलब उसके एंड बनाने पड़ेंगे। एंड कैसे बनाऊंगी, सपोज यहाँ पे कोई बार नहीं है, लेकिन ये 30 है, 30 के बाद 40 तो आएगा ही ना, तो इसका यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लो, तो कितना होगा 35, तो मैंने बीच में लगा दिया। बस यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दो, ये यहाँ एंड हो गया। अब यहाँ पे आपको एंड करना है, आपका वो मैडम यहाँ तो खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, पीछे भी जा रहा है, एक्स डैश भी है जहाँ पर नेगेटिव हैं हमारे पॉइंट्स। चलिए, तो ये मेरा क्या है -5, ये मेरा 10 चल रहा है ना, 10 का रेशो, तो यहाँ 10 है। अब यहाँ पे भी मेरा कितना होगा क्लास मार्क -5, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे पीछे ले जाऊँगी। अब तो बन गया ना मेरा पॉलीगॉन, समझ आ गया। ये कब है, जब हिस्टोग्राम भी हो। अब विथआउट हिस्टोग्राम करना हो तो डायरेक्ट करना है हमें, क्या करना है तब हमें डायरेक्ट, मतलब ये बार बनाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हम बिना बार के ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अब आपको सपोज़ यही डेटा गिवन है, आपको सपोज़ यही डेटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक कॉलम और ऐड करोगे, एक कॉलम और ऐड करोगे, किसका, क्लास मार्क का, ठीक है। अब क्लास मार्क, फर्स्ट का क्लास मार्क 5, सेकंड क्लास मार्क 15, थर्ड का 25। आपने क्लास मार्क ड्रॉ कर लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्लास मार्क कितना है 5, और कितने मार्क्स पे जा रहा है 20 पे, तो यहाँ पे मैं 5 लूँगी और यहाँ 20, तो इन दोनों के बीच में मैं एक डॉट लगा दूँगी, समझ आ गया। अब 10 to 20 के बीच में क्लास मार्क कितना है मेरा 15, तो यहाँ आएगा। अब 15 मेरा कहाँ तक जाएगा 30 तक, तो ये रहा। इस तरह से मेरे और ऊपर ले लो, तो ये मेरी ये जो है, फिर बाद में मैं एंड में पॉइंट लेके क्लास मार्क लेके मैं इनको ज्वाइंट कर दूंगी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ एंड हो रहा है तो मेरा अगला एंड कहाँ होगा, लाइन पर होगा, समझ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा। तो यहाँ पे मेरा बीच में 35 है, तो मैं इसको इससे ऐड कर दूंगी। और सिमिलरली मैंने आपको यहाँ बताया है क्या, यहाँ पे आपका जाएगा पीछे -5 में। बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये चैप्टर आप बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, बस ये 3 ही टॉपिक हैं और आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। अब आप अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके।